Hello students, accounting for debentures part 2 section C 35-36 question Liberty book paper solution paper number 5. First हम question number 35 देखेंगे. प्रखर Limited issued 8,000 7.5% convertible debentures of 200 each at par as on 1st April 2014. 1/4/14 को हमने यहाँ पे डिबेंचर इश्यू किए 7.5% के कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है. 200 रुपीज प्राइस उसका ईच है. नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे कितने 8,000. एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑल द डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आफ्टर 4 years and for these one equity shares of 10 each will be issued at a premium of 25% against each debentures. हर एक डिबेंचर्स हमें यहाँ पे जो यानी टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स जो है उसको हमें कन्वर्ट करना है 10 रुपीज का एक 1 शेयर प्लस 25% प्रीमियम यानी 2.5 रुपीज प्रीमियम यानी 12.5 रुपीज का शेयर्स हमें उनको देना है. एज पर टर्म्स एग्रीड all the debentures are converted into shares on 1st April 2018. 1/4/18 को हमें इसको कन्वर्ट करना है शेयर्स में. राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. ये क्वेश्चंस हमारा जुलाई 2018 एंड मार्च 2019 में पूछा गया. अब हमारे पास यहाँ पे जो डिबेंचर्स है 8,000 डिबेंचर्स प्राइस कितना 200. टोटल कितना वैल्यूज हमें रिसीव्ड होगा 16 लाख रुपीज हमें अमाउंट रिसीव्ड होगा. तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट 2 एंट्रीज हमारे इश्यूड की सेम रहेगी. एंट्रीज हम जैसे प्रीवियस वीडियो में किया वैसे यहाँ पे करेंगे. फर्स्ट एंट्री 1/4/2014 को हम यहाँ पे इश्यूड करेंगे तो कितना पैसा हमें मिलेगा बैंक में बताया वैसे ही 8,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई 200 से तो कितना आएगा पैसा 16 लाख रुपीज हमारे अकाउंट में आएगा. टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 16 लाख. सेम डेट हमारा यहाँ पे 1/4/14 को डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16 लाख टू 7.5% कन्वर्टिबल डिबेंचर अकाउंट 16 लाख. ये हमारा हो गया. आफ्टर 4 years हमें इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है शेयर्स में. तो 4 years यानी 1/4/2018 को 7.5% कन्वर्टिबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट 16 लाख टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 16 लाख. अब ये 16 लाख हमें पे करना है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा कितने से 16 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अब ये अमाउंट हमारा कैसे आएगा तो 16 लाख को हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस जैसे वर्किंग देखा 12.5 से. तो हमारे जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या बोले जाएंगे इक्विटी शेयर्स के नंबर बोले जाएंगे. तो हम लोग यहाँ पे कैलसी में आप मल्टीप्लाई करना अमाउंट का फाइंड करेंगे तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 तो कितना आएगा हमारा 1,28,000 हमारा शेयर्स आएगा. उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 12,80,000 रुपीज आपका इक्विटी शेयर कैपिटल्स के ऊपर आएगा. एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी सेम 1,28,000 इंटू 2.5 करेंगे तो आपको 3,20,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा. नेक्स्ट स्लाइड पे आपको चारों एंट्री साथ में मिलेगा. देखो सेम अमाउंट मैंने जो लिखा वही हमारा यहाँ पे सेम है. यहाँ पे डेट थोड़ा मिस्टेक हुआ है 1/4/14 यहाँ पे डेट रहेगा. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 35. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. A company purchased its own 7,000 debentures of 100 each at a ₹97 in the open market and immediately cancelled them after purchase. After purchase इसको कैंसिल भी कर दिया. कितने शेयर्स हमारे डिबेंचर परचेज कर रहे हैं 7,000 कितने में 97 में. तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमारे बैंक से हमें उनको क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा. अब यहाँ पे प्राइस कितना है डिबेंचर्स का 7,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज के है तो कितना आएगा 7 लाख रुपीज हमारा आएगा. अब 3 रुपीज हम लोग कम दे रहे हैं तो कितना 21,000 रुपीज हमें
बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। तो कितना आएगा अमाउंट 6,79,000 हम बैंक से पे करेंगे ओन डिबेंचर परचेज करने के लिए। तो नेक्स्ट एंट्री वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे वीडियोस एंट्री। तो देखो पहले ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट बराबर कितने डिबेंचर्स हमारे 7,000 डिबेंचर्स इंटू 97 6,79,000 टू बैंक अकाउंट 6,79,000। बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं इसके लिए। अब डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर को हम कैंसिल कर रहे हैं तो 7,000 डिबेंचर प्राइस इसका कितना है 100 रुपीज। तो कितना आएगा यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7 lakhs टू ओन डिबेंचर्स जितना हम लोग ने ओन परचेज किया 6,79,000। अब प्रॉफिट कितना मिला जितना कम प्राइस हमने पे किया 21,000। कैसे आया था 7,000 इंटू 3 7 3 जा 21। अब ये जो 21,000 हमारा प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 21,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,000 बराबर। यही 3 एंट्री हमारे यहाँ पे रहेगी 1 मार्क्स फॉर 1 एंट्री। अब देखो यहाँ पे टाइप करके भी मैंने सेम एंट्रीज यहाँ पे दिखाया है, आपको इसी को फॉलो कर लेना है और ध्यान में रखना है। सेम एंट्रीज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर नेक्स्ट का जो है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे पेपर नंबर 6 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो and wish you all the best for the board exam.